भारत अमेरिका के बीच जो रिश्तों में कड़वाहट है वो अपने चरम पर है और इसी बीच जो है भारत आ रहे हैं यूएस के राजदूत सर्जियो गोर। उनकी तरफ से अब एक बड़ा बयान सामने आया है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ को लेकर दबाव बना रहे हैं तो वहीं भारत भी डटकर खड़ा है। लेकिन इसी बीच अब उनकी तरफ से क्या बयान सामने आया है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, अब जो राजदूत की तरफ से बयान आया है उसे कैसे देखा जा रहा है? भारत और अमेरिका की जो रिश्ते हैं फिलहाल अभी खटास बनी हुई है और कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस बयान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से भारत में नए राजदूत को अपॉइंट किया ट्रंप ने सर्जियो गोर को, वो पहली बात तो कि वो बहुत कम उम्र के हैं, 38 साल के ही हैं महज, और ट्रंप के बेहद करीबी उन्हें माना जाता है। ट्रंप ने जब ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ये जानकारी दी थी कि मैं सर्जियो गोर को भेज रहा हूँ और एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूँ जो मेरा करीबी है, मुझे सारी जो चीज़ें हैं उसको मेरे तरीके से सेटल कर सके, ये सर्जियो गोर पर उन्होंने विश्वास जताया था। अब ऐसे समय में सोनम, जब भारत के ऊपर दबाव बनाने की जो कोशिश लगातार ट्रंप की तरफ से की जा रही है, वो ये चाहते हैं कि भारत किसी भी चीज़ पर जाकर वो मेरी बात मान ले, मैं जो कहना चाहता हूँ वो करे, लेकिन भारत नहीं मान रहा है। इसलिए शायद वो चीज़ें इतनी लंबी चल रही हैं और अब तक भी डील नहीं हो पाई है। बहुत सारी शर्तें भी भारत ने रख दी, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बीच सर्जियो गोर जो हैं वो भारत आने से पहले बहुत सारी बातें जो है वो कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपनी बातों में इस बात का संकेत दिया है कि वो भारत और यूएस के बीच जो संबंध पिछले दिनों उसमें खटास आई, उनको वो ठीक करने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन जब इनके अपॉइंटमेंट होने की बात थी और वो समय जिस वक्त ये अपॉइंट किए गए वो समय बड़ा नाजुक था, तो इनके ऊपर भी कई सवाल खड़े हुए कि भाई ऐसे व्यक्ति को आप भारत भेज रहे हैं जो सीधा आपके फेवर में ही काम करे, मतलब वो कैसे बैलेंस कर पाएगा इन चीज़ों को, तो उस पर। लेकिन अब सर्जियो गोर ने जो बात की है वो समझने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास और सैन्य क्षमताएं इसे क्षेत्रीय स्थिरता की आधारशिला और समृद्धि को बढ़ावा देने और हमारे राष्ट्रों के एक साथ जो सुरक्षा हित हैं, एक जैसे जो सुरक्षा हित हैं, उनको आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। भारत दुनिया में हमारी राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है, यानी भारत के साथ जो हमारे संबंध हैं वो बहुत अच्छे संबंध हमेशा से रहे हैं। मैं राष्ट्रपति के एजेंडे को पूरा करने और हमारे रक्षा सहयोग को बढ़ाकर निष्पक्ष और लाभकारी व्यापार को गहरा करके, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करके और जो प्रौद्योगिकी है उसको आगे बढ़ाकर अमेरिका के हित को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा, ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। यानी कि अपने बयान में उन्होंने ये जरूर कहा है कि वही जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा और फर्स्ट अमेरिका वाली जो नीति है वो उनके बयान में यहाँ पर झलक रही है। साथ ही उन्होंने भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने को लेकर कहा कि मैं भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने को प्राथमिकता जरूर दूंगा, उस पर जरूर काम करूंगा। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार, मतलब जो हमारी इंडियन आर्मी है और यूएस आर्मी, उसके जो एक्सरसाइज होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, उसको बढ़ावा दिया जाए और ज़्यादा हों, और तमाम जो चीज़ें हैं एक साथ हम काम करके नई जो चीज़ें हैं वो बना सकें उन पर, और महत्वपूर्ण रक्षा बिक्री को पूरा करना शामिल है। मतलब हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं वो इधर से उधर जाएं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उन पर मैं ज़्यादा काम करूँगा। अब जब इस दौरान जब ट्रंप ने तमाम चीज़ों पर 100% टैरिफ की बात कही थी, लेकिन वो 50% टैरिफ ही लगा पाए। हालांकि उनका बस चले तो वो 100% भी लगा दें, क्योंकि जिस तरीके से 25% पहले और 25% पेनल्टी के रूप में उन्होंने भारत पर लगाया है, उस पर भी अभी भी कोई बातचीत करने को तैयार तो शायद हैं, लेकिन मानने को तैयार अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इस बीच जब ये सर्जियो गोर की तरफ से कहा जा रहा है तो एक तरफ तो वो अमेरिका को ही ग्रेट बता रहे हैं, लेकिन दूसरी लाइन में वो ये कह रहे हैं कि इन संबंधों को मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो ठीक होंगे कैसे? आपके अड़ियल रवैये की वजह से तो ठीक हो नहीं सकते हैं। तो उसमें वो क्या ऐसा करने वाले हैं जिसमें चीज़ें ठीक हो। रही बात जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, मिलिट्री एक्सरसाइज सोनम अभी भी हो रही हैं। जहाँ पर पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई थी अलास्का में, वहाँ पर भी उस मुलाकात के बाद हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई यूएस और इंडिया की आर्मी से काफ़ी सारे जो गुण हैं, हाई एल्टीट्यूड पर कैसे रिएक्ट किया जाता है, वो यूएस आर्मी ने सीखा है और वो सीखते रहे हैं ऑपरेशन से। हाँ, चेतन, यहाँ पर सर्जियो गोर ही नहीं, इससे पहले हम बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है लगातार भारत के विरोध में बयान दे रहे हैं, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि भारत की तारीफ करते हुए कि प्रधानमंत्री मेरे अच्छे दोस्त हैं और भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी पुराने हैं। तो सर्जियो गोर का बयान भी कहीं ना कहीं वैसा ही झलकता हुआ दिख रहा है। वो एक तरफ भारत से कह रहे हैं कि हम रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे, वहीं कह रहे हैं कि
अमेरिका जो है टैरिफ पर झुकेगा नहीं। बिल्कुल सही। ना बिल्कुल, शायद उनके उनके बयान से तो यही नजर आता है कि वो संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं। यही मेरा सवाल है कि उन्होंने संबंधों को बेहतर करने की बात की है, लेकिन हमारी तरफ से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भारत के लिए ट्रंप ने पोस्ट किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया उसमें ये साफ तौर पर बताया गया कि दिक्कत हमारी तरफ से कभी थी ही नहीं। हम कभी अड़ियल रवैया हमने नहीं दिखाया। जो अड़ियल रवैया अमेरिका की तरफ से दिखाया जा रहा है, हम उस पर शांति से काउंटर कर रहे हैं। आप बताइए ना सोनम, हमारी तरफ से चाहे वो पीटर नवारो हों, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद हों, या फिर प्रशासन में कोई भी व्यक्ति हो अमेरिका के, उन्होंने जो ऊल जलूल और उटपटांग बयान भारत पर दिए, क्या हमारी तरफ से ऐसे कोई दिए गए? ट्रंप के लिए कोई बयान दिया गया? नहीं दिया गया। हम धैर्य रख रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमारी जो कूटनीति है, हमारी जो विदेश नीति है, वो किस तरह से काम करनी चाहिए। हम बयानों में नहीं फंस रहे हैं, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ये सब ऐसे दौर में हो रहा है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब भारत आने वाले हैं, और भारत जब वो आएंगे तो क्या बातें होंगी, और क्या अब इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ को लेकर तनाव चल रहा है, और जो भारत अमेरिका के बीच जो रिश्तों में अभी खटास देखने को मिल रही है, वो कहाँ जाकर रुकेगी, ये भी एक अहम सवाल है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।